मैनुअल स्कैवेंजिंग चल रहा है अब तक, क्या वो विकसित भारत में ख़त्म हो जाएगा? नो, ऐसा चलना तो अच्छा नहीं है, तो ख़त्म तो होना, बट कब ख़त्म होना बहुत बड़ा लंबा समय से हम इंतज़ार कर रहे हैं। कितने जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा इतने अच्छा है कि ये तो मुझे वो भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। इट इज़ नॉट सो ईजी टू से दैट एक दिन 2 दिन ऐसा नहीं है। एक दिन नहीं, एक बार भी एक इंसान दूसरा इंसान का मलमूत्र धोना चाहिए तो इतने अमानवीय हैं, इससे बड़ा अपमान एक इंसान का कभी नहीं हो सकते। दूसरा मेरा आशा है ये एक काम जैसा पेशा जैसा हम लोग ने नहीं देखना। इट इज़ एन अट्रॉसिटी। बच्चा देखते हैं, द नेक्स्ट जनरेशन, छोटा बच्चा, उनका आंखों से ये नहीं देखना। ये चेहरा उनका अंदर अगर रजिस्टर हो जाएगा, दैट विल गो फॉर अ फर्दर अनदर एटलीस्ट 4-5 डेकेड्स। ये इमेज है ना, ये तो ये इन ह्यूमन सोसाइटी दिस इज एन बार्बरिक प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस ना होना एंड हमारा व्हाट इमेजेस पे भी ना होना, कभी सोच भी ना होना, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी काम कर रहा है, वो काम करने वाले से आप पूछे तो वो भी बोलेंगे तो क्या है, इतने साल तो कर दिया और कितने साल मेरा उम्र है, मैं करेंगे। समस्या वो नहीं है, बट उनसे हम लोग ने इतने आज़ादी बोलते हैं, हम इतने ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, हमने विकसित बोलते हैं। सर, एक विकसित जगह कैसे एक इंसान दूसरा इंसान का मलमूत्र धोना पड़ते है, ये बड़ा प्रश्न है। दूसरा है, हम लोग ने ये डेमोक्रेसी बोलते हैं। सो डेमोक्रेसी ठीक है, अच्छा है, सुनना बहुत अच्छा लगता है, बट कैसे एक डेमोक्रेसी पे ऐसा हो सकता है, ये संभव ही नहीं है। ये मैं कह, और वाई वी आर ऑल्सो नॉट थिंकिंग, कोई भी नहीं मतलब मैनुअल्स क्या, कई मुद्दा है, कई समस्या होते हैं। व्हेन द सिविलाइजेशन स्टार्ट्स मूविंग, डेफिनेटली काफ़ी समस्या एमर्ज भी हो सकते, बट कैसे एक इंसान का ऐसा स्लेव बना सकते। सो अगर स्लेव बनाने के एक तरीका हो तो इसका बंद करना पड़ता है। नहीं बंद करे तो हमने एक बताना, इट इज़ नॉट सिविलाइज सोसाइटी। अब कहते हैं हमारा बहुत नागरिक है, नागरिक है, इतने अनागरिक का काम कैसे चलते हैं। सो ये कॉन्ट्रडिक्शंस कितने होते हैं समाज पे, हम इसका इमीडिएटली इसका कैसे भी बहुत मेहनत करके सब लोग मिलके इसका खत्म करना पड़ता है। ये नहीं हो रहा है। सो वो बोलेगा, एक दिशा बताएंगे प्रधानमंत्री, नहीं तो एक मुख्यमंत्री कोई आके, सो एक बोलेगा विकसित, एक बोलेगा स्वच्छ भारत, एक बोलेगा दूसरा। सो ये वर्ड पकड़ के लोग सारे इसका पीछे पीछे जाना हमारा आदत बन गया। बट हमारा सिटी का अंदर, शहर का अंदर क्या हो रहा है ये आप नहीं दिख सकते, कोई आके आपका बताना पड़ता है। सो मेरा कहना क्या है, वी डोंट रिक्वायर ए लॉ। कानून जरूरत है बताने के, कई चीज का कानून का जरूरत ना पड़ना जैसा समाज बनाना मेरा आशा है। जैसा समाज पे हम लोग ने एक नागरिक जैसा जिंदा होना अच्छा लगते हैं। ये क्या होते हैं, इसका एक कानून बनाओ, मलमूत्र ना ढोना, इसका एक कानून बनाओ, कानून का फिर एग्जीक्यूट करना, वो पुलिस लगाओ, फिर वो कोर्ट लगाओ, फिर कचहरी से लो, ये इतने क्यों करते हैं? वेयर वी लास्ट, कहाँ हमने खोज गया, ये हम लोग ने अभी सारे लोग मिलके हम लोग ने फिर दोबारा देखना पड़ता है। वी हैव टू स्टॉप वन आफ्टर अदर। ये आदत भी बन गए ना, सरकार भी बहुत एजेंडा लगाते हैं। एजेंडा का बीच में एक्चुअली कई मुद्दा का कोई भी सोचना भी समय नहीं है। अभी हमारा टीवी देखो, हमारा कहीं भी देखो, एवरी सेकेंड ये कुछ तो कुछ हो जाता है। सो हम इसका पीछे भागना शुरू करते हैं। बट हमारा गली का अंदर एक इंसान आ रहे हैं, गटर का अंदर जा रहे हैं, वो मर रहा है, आप देखते नहीं, वो सोचते नहीं। ये बंद करना, इसका एक टारगेट लगना बहुत जरूरी है। हम कॉमनवेल्थ गेम्स का 2010 का पहले से बता रहे हैं। सो बाद में ये कितने, यू हैव ए डेडलाइंस, हमेशा एक डेडलाइन, ये डेडलाइंस हमने तैयार नहीं किया।
हमारा पहले राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद ने उनका स्पीच पे पहले बताया, ये देश पे ऐसा अपमान हो रहा है, इसका हम लोग ने जरूर बंद करना। जरूर मतलब कितने होते हैं? 10 साल, 20 साल, 40, 50 साल, 75 ईयर्स। हमारा का ज़्यादा ध्यान है सेलिब्रेशंस कैसे बनाना, इसका झंडा कौन फैलना, क्या करना, वैसे भाषण देना, इस पे ज़्यादा है। बट क्या है देश का असली का मुद्दा, इस पे हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं है। यही बहुत इम्पोर्टेंट है। पर सर आपकी एक जर्नी रही है इसको ट्रैक करते हुए, जैसे कानून भी आया था, पर ये किस वजह से ख़त्म नहीं हो पा रहा है? रीजंस क्या है इसके पीछे? ये क्या है, कानून का लिमिटेशंस होते हैं। अगर कानून नहीं हो, ये तो मान लो कानून नहीं है, फिर भी कई चीज़ों में हम लोग ने ख़त्म करना पड़ता है, ये आगे लेके नहीं जा सकती। कैसे सती प्रथा हमने ख़त्म किया, आज का तारीख पे फिर दोबारा कोई लोग ने एक और दो जगह बोल भी सकते, वो तो सती माता है वैसा, बट जनरली हमने इसका ख़त्म किया, हमारा यादों से भी वो ख़त्म हो गया। बट ये कानून का वजह से ही नहीं हुआ। कानून भी जरूरी है। जैसे 1993 पे पहले कानून आया, वो समय मैंने सोचा अरे कानून आ गया, अभी मेहनत से कानून लेके आना, सब लोग ने मिल के आ गया, अभी खत्म हो जाएगा 4 साल 5 साल। सरकार भी ऐसे ही वादा दिया 5 साल के अंदर हम खत्म करेंगे। 98 आ गया, कुछ भी नहीं है। 2003 भी आ गया, कुछ भी नहीं हो रहा है। सो 2003 पे इसी वजह से हमने सुप्रीम कोर्ट का जनहित याचित कर गया। बट समस्या कहाँ होते हैं, कानून बनाने के समय सरकार ने इसका एक जागृति के लिए बहुत अच्छा कैंपेन बनाना पड़ता है। लाइक वेरी स्मॉल एग्जांपल, अभी प्रधानमंत्री का टॉयलेट बनाना मन पे आ गया, सो टॉयलेट बनाने के वो टॉयलेट बनाओ नहीं बोला, इसका एक नाम रखा, स्वच्छ भारत नाम रखा, ठीक है एक नाम रखा, इसका नाम रखे तो नहीं होते हैं। 2 लाख करोड़ रुपया हमारा बजट से इसका पैसा गया, बिना बजट भी पैसा ऐसे सैंक्शन हो गया 2 लाख करोड़ रुपया। वही नीति आयोग का, वही प्लानिंग कमीशन का हमने कहा 5000 करोड़ दिए तो बराबर है, इंडिया पे महिला प्रथा खत्म हो जाएगा, योजना बनाया, पर पैसा तो नहीं है इसका। सर जिस महिला प्रथा की आप बात कर रहे हैं, वो महिला प्रथा एक्चुअली है क्या? सी महिला प्रथा मतलब एक 4 तरीका से है। ये कहे शुष्क शौचालय है, वहाँ पानी गिनी कुछ नहीं होते हैं, सो वहाँ एक बाल्टी पे टट्टी और बास्केट पे टट्टी होते हैं, लोग ऊपर से आके वो डेफिकेट करके यूज़ करके चल जाते हैं, घर का पीछे से आके निकालना पड़ते हैं हर दिन। ये शुष्क शौचालय घर घर का अंदर होते हैं। और म्यूनसिपालिटी पे बड़ा बड़ा टॉयलेट, ये कम्युनिटी टॉयलेट होते हैं, एक इंडिविजुअल टॉयलेट होते हैं। वैसा इंडिविजुअल टॉयलेट्स हमारा देश का अंदर अभी भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर और थोड़ा जगह झारखंड पे अभी भी आज का तारीख पे भी चालू है। दूसरा होता है इंडियन रेलवे ट्रैक का, रेलवे स्टेशन पे गाड़ी, रेलगाड़ी रुकने के समय पटरी पर कोई भी ट्रेन का टॉयलेट यूज़ करे तो पटरी पर वो गिर जाते हैं, ट्रेन जाने के बाद वहाँ साफ करना पड़ता है। रेलवे कहते हैं हमने इसका सीमेंटेड एप्रन्स ने बनाया, अभी हमारा बायो टॉयलेट आ गया, बट सच वो नहीं है। हम रेलवे स्टेशन जाए तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी हम लोग देख सकते हैं वो नीचे मल गिर जाए, इसका भी साफ कोई ना कोई बाल्टी से आके करना, नहीं तो होस पाइप पे वो कुछ करते हैं, वो भी एक तरीका है। दूसरा है हमारा घर का अंदर कई जगह अभी हमारा का फ्लश आउट टॉयलेट होते हैं, बट ये हमारा शहर का अंदर अगर ड्रेनेज, अंडरग्राउंड ड्रेनेज ना हो ये तो सो आपका घर का सामने आपने पीछे कहीं ना सेप्टिक टैंक लगाना पड़ते हैं। 3 साल 4 साल कभी भी आपका कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, इसी का अनुसार वो बढ़ जाते हैं, इसका साफ करना पड़ते हैं। वो समय कोई ना कोई आके ये सारे निकालना पड़ते हैं। शक्कर मिशन, गल्फर मिशन तांत्रिक रूप से करने वाला है कई जगह, बट मेजॉरिटी जगह ये देश का अंदर अभी भी इंसान इसका अंदर उतार के रात पे काम करते हैं, वही उनका जान निकाल जाते हैं। यही एक है। लास्ट टाइम अंडरग्राउंड ड्रेनेज है।
सो हमारा अंडरग्राउंड ड्रेनेज है वो समय राजा रानी का ब्रिटिश जमाना का वही कई शहर का अंदर चालू है और नया हम लोग ने ज़्यादा नहीं बन पाया। अगर बनाए तो भी हमारा का अगर वो एक छोटा एक 2500 mm ऐसा कुछ एक पाइप है तो इसका कनेक्शन और 5 इतने बड़ा बड़ा पाइप से कनेक्शन देते हैं, मतलब इतने बड़ा बड़ा कनेक्शन दे रहा है, इसका सारे आने के जगह और बड़ा रखना पड़ता है। वो नहीं करने के बावजूद ये सारे एक जगह आने के स्टक हो जाते हैं। और हमारा का ये एक तरीका है, हम लोग ने सारे ड्रेन पे डालते हैं, कुछ भी ये वेस्ट है ये ड्रेन पे डालने वाला, ऐसा हमारा का ये कहावत भी है। कुछ भी है वेस्ट है वहाँ डालो, डस्टबिन पे डालना नहीं, ड्रेनेज पे डालते हैं, ओपन ड्रेन पे डालते हैं, वो सारे जाके वो अंडरग्राउंड पे स्टक हो जाते हैं। इसका कोई ना कोई जाके अंदर साफ करना पड़े। ये इतने तरीका मैला प्रथा ये देश का अंदर अभी भी आज का तारीख पे है। तो बेसिकली ह्यूमन जो एक्सक्रीटा होता है उसमें एक आदमी को जाके साफ करना पड़ता है, उसको मैला प्रथा। झाड़ू पोंछने वाला होते हैं और ऑफिस का साफ सुथरा करने वाला, हॉस्पिटल पे अस्पताल पे साफ करने वाला, ये कानून का अंदर नहीं आते हैं। ये मैंने पहले बोला 4 तरीका, ये सारे कानून का अनुसार वो निषिद्ध है, ये तो वो बैन कर दिया। सो ये काम हम लोग ने किसी से नहीं करवाना। अगर कोई करवाए तो साफ करना मतलब क्लियरिंग, कैरिंग, डिस्पोजिंग, साफ करना, उठा के जाना, वो फेंकना, ये तीनों तरीका से कोई भी एक करे तो भी वो मैला प्रथा है। सो इसका सरकार ने बैन कर दिया। सरकार कभी सोचेंगे हो जाएगा, सो उनका कुछ भी चाहिए तो लाइक ए वेरी सिंपल एग्जांपल है, वो 2000 रुपया ये 1000 रुपया ये बंद करना, नोटबंदी बोलते हैं, वो 8 बजे के बोले तो 9 बजे से चालू हो जाते। कैसे हो जाते? 5000 साल से इंसान मलमूत्र दो रहा है, इसका बंद नहीं कर सकते, इसका योजना नहीं। सेम स्पिरिट से अगर करे तो वो हो जाएगा। बट प्रॉब्लम कहाँ होते हैं इधर, समस्या नेतागण है, वो लोग सोचते हैं वो साफ वो नहीं करे तो फिर कौन करेगा, वो पूरा क्लैरिटी नहीं है। अभी भी सोचते हैं कोई ना कोई कर रहा है, करना छोड़ो। दूसरा है हमारा का एक बहुत बड़ा शत्रु है ये देश का, एक जाति है, एक पितृसत्ता है। ये दोनों क्या करते हैं हमारा का, कई चीज़ों का हम ये मुद्दा जैसे भी नहीं सोचते हैं। वो तो दलित है ना, दलित तो ये काम करते, क्या समस्या है? वो तो अछूत है, या अछूत तो यही काम करेगा। ये हमारा का दिमाग का अंदर ऑलरेडी है। वो सॉफ्टवेयर हम लोग साफ नहीं करे तो ये तो बहुत मुश्किल है। वो महिला भी काम करते हैं अभी का। मैं आज का तारीख आपसे बात कर रहा है इतने साल का बावजूद, अभी देखो आज का तारीख भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ द कई जगह झारखंड पे आज का तारीख पे भी एक महिला शुष्क शौचालय साफ किया। स्वच्छ भारत खत्म, ओपन डेफिकेशन खत्म, किसका क्या क्या अवार्ड मिलना वो तो सबका मिल गया, सब चीज हो गया। बट वो महिला कौन साफ कर रहा है, वो आज का तारीख पे भी क्यों कर रहा है? ये समस्या है। वो सीरियसनेस नहीं होते हैं कई चीज़ों पे उनका बहुत इमोशन हो जाते हैं, कई चीज़ों पे सारे एक इकट्ठा हो जाते हैं। लेट अस स्टैंड यूनाइट इंडिया, एक ही हम पूरा भारत एक ही होना बहुत अच्छा बात है, बट इसी विषय पे क्यों नहीं होते हैं? वो पितृसत्ता भी एक होता है, महिला ज़्यादा ये काम करते हैं। तो कोई औरत ये काम करे तो क्या है, वो करते हैं। मेरा माँ भी बचपन पे मेरा ऐसा साफ किया, थोड़ा और एक्सटेंडेड और थोड़ा इन लोग का एक्स्ट्रा भी कर रहा है। ऐसा मर्द का दिमाग का अंदर होगा, कुछ तो है, कुछ भी नहीं है तो दिस इज एन इम्पॉसिबल कंटिन्यू होना। स्लेवरी कैन नॉट कंटिन्यू, कुछ भी होगा गुलामगिरी खत्म होना ये पड़ेगा। और काफ़ी ये था कि मशीनीकरण होगा और ये ख़त्म होगा, तो मशीन कहाँ है वो मशीन और कब आएगी? मशीन इज एक अल्टरनेटिव है, थोड़ा मशीन से ही सारे महिला प्रथा खत्म नहीं थे। ड्राई लेट्रिन्स है अभी यूपी एमपी, इसका मशीन का क्या जरूरत है? इसका तो फ्लश आउट टॉयलेट चाहिए, सिंपल बात है। बट क्यों नहीं बनाते हैं, एक समस्या है। उनका पुनर्वास भी करना पड़ता है।
1000 साल से लोग यही 5-6 पीढ़ी से काम कर रहा है। उनका पास आप जाके इमीडिएट मिलके, अरे ये काम छोड़ो, कल से आपका पुनर्वास देगा, क्या बिजनेस करेंगे? मतलब बिजनेस लोग ही सही ढंग से नहीं कर पा रहे। ये महिला अनपढ़ है, गांव पे क्या बिजनेस करेंगे? पर जैसा लोग का सरकार ने पेंशन दे सकते हैं। उनका गारंटी इतने इनकम है, उनका हार्डली 500 रुपया भी नहीं मिलते हैं एक महीने के। पूरा टॉयलेट साफ करे तो कम से कम 4-5-10 टॉयलेट साफ करे तो भी उनको तो सरकार ने 1000 रुपया नहीं दे सकते। सर ऐसा कई चीज करना पड़ता है ये खत्म होना। फिर ये सेप्टिक टैंक एक होते हैं, आफ्टर फ्लश आउट टॉयलेट है तो भी इसका फ्लश करते हैं, खत्म हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं क्या हो रहा है। वो तो आके वही सेप्टिक टैंक पे है, भरने के बाद कोई ना कोई वो इसका साफ करना पड़ता है, वहाँ मशीन का जरूरत है। फिर दोबारा हमारा सिटीज हैं, सारे सीवेज सिस्टम है। एक सिटी भी हमारा देश का अंदर पूरा सीवेज सिस्टम का कनेक्टेड नहीं है, इंक्लूडिंग नेशनल कैपिटल दिल्ली राजधानी पे भी नहीं है। थोड़ा 30% 40% कवरेज है, एक है। दूसरा है सीवेज का अंदर का पानी जाना, वो सारे वो फ्लो करने के आज का तारीख पे भी इतने साइंस टेक्नोलॉजी हम बोला वो कैसे होता है, ग्रेविटेशन से ही जाते हैं। इसका अलावा हमारा पास कुछ नहीं है। मतलब इधर इतने ऊपर है, इधर नीचे, इधर नीचे, इधर नीचे और नीचे, वो 10-15-20 फीट के नीचे चल जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो पानी फिर कुछ स्टक हो जाएगा। तो कौन इसका साफ करना? इंसान अंदर जा रहा है। वो इंसान अंदर नहीं जाना चाहिए तो इसका टेक्नोलॉजी चाहिए। वो टेक्नोलॉजी का भूमिका यही जगह बहुत जरूरी है। फिर तो वहाँ कई लोग का जान निकाल रहे हैं, इसका रुकना बहुत जरूरी है। इसी वजह से मैकेनाइजेशन जरूरी है। बट कैसे मैकेनाइजेशन हम एक्सपेक्ट करते हैं? हमारा देश का हमारा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे लोग आज का तारीख पे वो इंतजार कर रहा है स्टार्टअप्स कुछ तैयार करेगा, IIT स्टूडेंट्स कुछ तैयार करेगा। ये क्या बात होते हैं? हमने मैनुअल स्कैवेंजिंग का बात करने के समय 2 चीज हम लोग ने समझना। एक है साफ सफाई करने वाला, वो लोग एम्प्लॉइज है वो कह सकती है, और सफाई कर्मचारी भी कह सकते। उन्हीं का उनका पुनर्वास क्या होना, उनका विकास क्या होना, उनका वेलफेयर का क्या होना, उनका बच्चे का क्या होना, शिक्षा कैसे, ये एक है। दूसरा है लोग, हम लोग ने वी ऑल रिक्वायर्ड इन सर्विस, बिल्कुल चाहिए। सो हमारा के लिए भी सोचना। सो आपने सोच रहा है 140 करोड़ लोग का समस्या है, ये सफाई कर्मचारी का समस्या नहीं है। 140 करोड़ लोग ये देश के अंदर है तो 140 करोड़ हर दिन टॉयलेट तो जाना पड़ते हैं। आप तो नहीं रुक सकते। फिर आपका टेक्नोलॉजी कहाँ है? आपका सोच कहाँ गया? आपका वैज्ञानिक कहाँ गया? कोई साइंटिस्ट कुछ सोच रहा है इसका? आपका फूड इंडस्ट्री है, खाने के सारे लोग, कितने इंडस्ट्रीज है, कितने रिसर्च करते हैं, हाउ डू यू पैक, कैसे पैक करना, कितने न्यूट्रिएंट वैल्यूज है, ये सारे आप रिसर्च करते हैं। सेम वे अभी वो मल होते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा होते हैं, इसका क्या कैसे करना, कैसे इसका हम लोग ने डिकम्पोज करना, कुछ सोचते हैं। ये समस्या आने के समय हम रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं? एक ही कारण है, ये हमारा काम नहीं है, ये वो स्कैवेंजर का काम है। सो साइंटिस्ट का दिमाग भी ये स्कैवेंजर का काम है ना, वही करेंगे। सो मैं कभी ऐसा बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं, अरे बेजवाड़ा आप इतने चिल्ला के बोलते हैं, अरे सॉल्यूशन बोलो। बचपन पे इसका देख के परेशान से बाहर आके कुछ बोल रहा है हम लोग ने। मैं साइंटिस्ट है आपका सॉल्यूशन देने के, ये मेरा जिम्मेदारी है। सर हमारा दिमाग ऐसे है, आपने सफाई कर्मचारी का काम से बाहर निकालने की कोशिश करे तो अल्टरनेटिव क्या करना इसका आप ही बताना पड़ते हैं। यही बोल रहा है आज का तरह। ये कास्टिस्ट माइंडसेट है, ये थोड़ा बदलना जरूरी है। वो बदल जाए तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल समस्या नहीं है। हमारा देश का इतने टेक्नोलॉजी है, ये इतने बड़ा है। हम अभी भी देखा, हम इंडिया से लेके हमारा का बैलिस्टिक मिसाइल्स सारे हमारे पास। मैं किसी का भी ये गलत ही नहीं बोल रहा है, ठीक है, अब सारे करो।
अब चंद्रयान करो, मेरा कोई समस्या नहीं है, बट शिवरयान भी करो। सीवेज आपका 10-15 फीट का नीचे कोई इंसान है, वो घुस के मार डाल रहे हैं हम लोग ने, कब रुकेंगे इसका? उनका जान का कोई वैल्यू नहीं होते हैं। आप कैसा होते हैं, उनका जान इतना बड़ा है, उनका जान ऐसा है, ऐसा आप तो इस पे भी भेदभाव है। मरने का चीज है, इस पे भी उनका मरे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मरे तो कुछ भी बेकार है, कुछ जरूरी नहीं। अभी ये महीने 14 लोग अभी मर चुका ऑलरेडी। कहा अभी ये 2 महीने के अंदर अप्रैल पे लार्जेस्ट नंबर है, 44 डेथ्स हैपेंड अभी ये साल का अंदर। सो कोई भी एक बयान नहीं, कहीं कोई काउंट करते हैं? नहीं करते। क्यों? वो तो उनका जीवन का भी, ये देश का अंदर इतने हमारा असमानता से हमारा दिमाग भर गया, हमने कोई इंसान, सब इंसान का एक बराबर नहीं देख पाए। वो कोई मरे तो काउंट नहीं करते हैं, लेखा नहीं है। मैं नहीं बोल रहा है, पार्लियामेंट पे बोल रहा है। सो पार्लियामेंट पे कोई नंबर देते हैं, हमेशा डिस्क्रिपेंसी होते। क्यों होते? आपका पास सब लेखा है, सब चीज का लेखा है। आपका जंगल पे कितने भाग गए, आपका पास काउंट है। सफाई कर्मचारी कितने हैं? नहीं। कितने लोग मर चुका? पता नहीं। कहा मैं मर चुका? पता नहीं। क्यों? तो हम उनका इंसान जैसे भी पहचान नहीं करते हैं। ये बदलना बहुत जरूरी है। इसका सरकार ने बहुत बड़ा योजना बनाना पड़ता है, सब स्टेट गवर्नमेंट से बात करना पड़ते हैं। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। जैसे आप बीच में बजट की बात कर रहे थे कि एक बजटरी एलोकेशन अगर ऐसे काम को हो तो कुछ लॉ तो बने, पर आगे कैसे बढ़ेगा बिना बजट के? पुनर्वास तो बिल्कुल लोग का चाहिए। बिना पुनर्वास लोग काम करने वाला बाहर आ जाओ बोले तो बाहर तो आ जाएंगे। हम बोलना जरूरी नहीं है। सो अभी तक हमारा आंदोलन, सफाई कर्मचारी आंदोलन का छोटा काम से भी कई लोग ने बाहर आते हैं। ये हमारा वजह से बिल्कुल नहीं है, मैं सच बोल रहा है। ये देश का महिला है, उनका इतने गरिमा पे, इज्जत से, इतने ताकत से वो लोग इतने इसका इम्पोर्टेंस देते हैं। वो काम छोड़ते हैं, वो बोलते हैं ये गंदा कितने साल करो। मेरा बच्चा, मैं अगर ऐसा काम करे तो स्कूल जाए तो उनका अपमान हो रहा है, इसी वजह से मैं इसको छोड़ रहा है। छोड़ने के बाद सरकार की जिम्मेदारी है उनको पुनर्वास करना। कानून पे लिखा, हमने बहुत अच्छा लिख के रखते हैं, 1 लाख से 25 लाख तक उनका पुनर्वास का पैसा देना। देखा वो देश के कहीं किसी का 10 लाख रुपया दिया, 25 लाख किसका दिया? नहीं देते हैं। 40,000 रुपया वन टाइम कैश असिस्टेंस एक देना पड़ता है, ये पैसा देते हैं। कई लोग का वो भी, सबका नहीं देते हैं। फिर वो बोलते पुनर्वास कर दिया। 40,000 से 4,000 5,000 साल गुलामी का खत्म करने के 40,000 रुपया, क्या नीति है ये? सो सरकार का योजना इतने हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट करे तो, पुनर्वास सही ढंग से करे तो, अलोकेशन ऑफ द बजट हो, ये तो बजट में क्या हो गया? अभी 5 साल से अभी बजट खत्म कर रहे हैं। मैंने सोचा महिला प्रथा खत्म होना चाहिए तो बजट बढ़ाना पड़ता है, बट अभी क्या हो रहा है? अभी 5 साल से बजट पहले 10 करोड़, पहले 570 करोड़ रुपया इन 2013 पे था। 14, 15, 16 आके वो कम से कम 100 करोड़ आया, 50 करोड़, बाद में 10 करोड़ 3-4 साल का, बाद में 5 करोड़। अभी 2 साल से बजट ही हाई नहीं। पूछे तो क्यों नहीं है? वो बोल रहे हैं महिला प्रथा नहीं है, फिर बजट क्यों है? सो सरकार का तरीका है, वो सोच है, बहुत डेंजर है, वो थोड़ा समझना बहुत जरूरी है सारे लोग। तो हमेशा ये दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ऐसा मार्जिनलाइज्ड पीपल, उनका बजट बिल्कुल खत्म करते हैं। कम और कम करो। सो ये बहुत, इसी वजह से सच पे वो पुनर्वास होना नहीं होते हैं, महिला प्रथा खत्म होना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। बजट एलोकेशन से बहुत इम्पोर्टेंट। बट जैसे इतने गवर्नमेंट्स है, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने क्लेम किया था कि उन्होंने सूएज सिस्टम पे काम किया है और सुधार लाया है। काफ़ी गवर्नमेंट क्लेम करते रहती है कि वो सुधार लाना चाहती है, तो वो सुधार कैसा होता है?
क्या कहीं हुआ है, क्या उसका कुछ प्लान है? सी उनका पास किसी के पास एक पक्का एक्शन प्लान तो है ही नहीं। मतलब एक शहर का अंदर दिल्ली पे कितने लोग सीवेज का साफ करते हैं, कितने लोग सेप्टिक टैंक साफ करते हैं, कितने लोग ओपन ड्रेन्स पे काम करते हैं, पहले सर्वे करना, पहचान करना, वो तो बिल्कुल नहीं करते हैं। 50 मशीन मिल गया, 50 मशीन लगाते हैं, इसका सामने सारे मंत्रीगण खड़ते हैं, फोटो खींचते हैं, बड़ा बड़ा बैनर लगाते हैं, वो बताते हैं हमने महिला प्रथा का चैंपियन से हम खत्म करने वाला है। 5-10 दिन के बाद वो मशीन कहाँ खराब हो जाते हैं, इसका देखने वाला भी नहीं होते हैं। ये ऐसा नहीं होते हैं, इसका एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान होना, लॉन्ग टर्म एक योजना होना, और ये काम करने वाला का भी ट्रेनिंग देना पड़ते हैं, और उनका भी दूसरा अदर ऑक्यूपेशन पे वो जाने का अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन, वो डिग्निफाइड थोड़ा गरिमा से जीने के उनका क्या काम कर सकते जैसा काम भी देना हमारा जरूरी है। ये इस पे कोई ध्यान नहीं रखते हैं, और वो अलग अलग जैसा। सो दूसरा कई लोग ने आप अच्छा काम कर रहे हैं बोल के उनका फूल बरसाना, नहीं तो उनका गार्लैंड डालना, ये ग्लोरीफाई करना, ये काम ठीक नहीं है, ये नहीं करना बोलने वाला वो उनका कई लोग ने बोलते उनका पद्मश्री दो। ये तरीका होता है। हमारा सोच बहुत खराब हो रहा है, अभी सारे रिवर्स गियर पे जाना शुरू हो गया। हमने एक बार कई चीजों पे ये चीजों हमारा संस्कृति से, हमारा समाज से खत्म होने वाला चीज का आप पद्मश्री कैसे दे सकते हैं? तो हमारा सोच भी थोड़ा डिफरेंटली जा रहा है अभी। इसी वजह से भी एक्चुअली ये कई विचारधारा से भी होते हैं, कई सोच से भी होते हैं, समाज का कई राजनीतिक नीति वाला नेता भी एक डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है, और इधर हमारा सामाजिक शास्त्र वो सब लोग भी, बट वो नहीं होते हैं। इधर सारे इमोशनल बन गया। असली मुद्दा क्या होते हैं वो सारे अभी सारे अंडरलाइन हो गए। बट जैसे ओपन ड्रेन या ड्रेन फट जाती है, तो उनका कहना है कि सूएज सिस्टम हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, बहुत रिस्की है। तो ये सब चीज़ें इतने साल से हम सुन रहे हैं और कोई एक्शन प्लान नहीं बना रहे लोग। टाउन प्लानिंग तो है, और नया टाउन्स भी बनाते हैं, और सीवर का पाइपलाइंस डालना इतने बड़ा समस्या नहीं होते हैं। अगर वो पाइपलाइंस पुराना वाला बहुत खराब हो गया, अपने अलग जगह भी बना सकते हैं। सो मोस्टली सीवर लाइन्स हैं वो रोड पे, सड़क पे ही होते हैं, घर का अंदर तो नहीं जाते। मेन लाइन सड़क पे, वो राइट साइड है, आप लेफ्ट साइड बनाओ। बनाना चाहिए तो वो कर सकते, कोई समस्या नहीं। बट ये एक मेयर एक एक्सक्यूज है, ऐसा बोल के एक बहाना बना के हमारे को बताते हैं ये ऐसा है, ये वैसा है। सो ये नहीं हो सकती। मेरा नेटिव टाउन है, कोलार गोल्डफील्ड्स है, वहाँ भी लोग कहते हैं लेबर का सबका टैक्स्ड हाउसेस है ना, बहुत छोटा छोटा झोपड़ी जैसा बना के दिया वो माइनिंग टाउनशिप ने। सो लोग पूछते हैं ये क्यों ऐसा इतने छोटा छोटा बनाया। वो बोलते हैं अंडरग्राउंड पे एयर ब्लास्ट होते हैं, शेक होते हैं, गिरे तो भी किसी का भी नुकसान ना होना। सारे लोग विश्वास हैं, मेरा फादर मदर वो सारे लोग, सब लोग भी वही एक कहानी हमेशा बोलते हैं। बट सच्चाई क्या है, इसका जस्ट एक आधा फरलंग दूर से बड़ा बड़ा बिल्डिंग सारे ऑफिसर का बंगला सा है, वो नहीं गिरेंगे। तो कहानी बना के हमारा का बताते हैं, वो बहाना से सारे लोग, इंसान भी वो नागरिक भी वे विश्वास का। माय फादर, मेरा पिता ने मुझे बताया ये सच, बट ये सच नहीं है। जैसे सीवर लाइन का विषय पे भी वो बहाना बनाते हैं, वो बहाना बताते हैं। तो ये सबसे बड़ा समस्या ये देश का आज का तारीख पे। कोई भी वी आर फेसिंग ए प्रॉब्लम, समस्या मेरा है। गटर का अंदर जाते हैं मर जाते हैं, बाहर आते हैं वो सारे। ये समस्या बात करने वाला भी वो उन्हीं का मुद्दा नहीं बात करते हैं। ये करना बहुत मुश्किल है। सरकार ने बहुत चीज कर रही है, ये चीज कैसे करेंगे? सरकार क्या बात करना, ये बात अभी नागरिक बात करना उनका सिखाया अभी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये देश का आज का तारीख पे। इधर कोई हक अधिकार के लिए नहीं बात कर सकते, सारे एक यूनियन नहीं बना सकते। यूनियन बनाना भी एक बड़ा महा अपराध है अभी आज का तारीख पे।
सो ये संस्कृति नया संस्कृति है, इस पे अभी गरीबी और श्रमिक और कोई काम करने वाला सारे मजदूर का उनका कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं मिले तो भी मजदूर एक जगह इकट्ठा होना बिल्कुल एक जगह नहीं है। क्यों? तो वो भी सोचते हैं यूनियन बना के क्या फायदा है। एम्प्लॉयर का लैंग्वेज है ना, उनका भाषा, वो मजदूर का सिखाया सक्सेसफुली। सो इसलिए ये खेल बहुत ज़्यादा हो गया और एक्सप्लॉयटेशन भी ये देश के अंदर कम नहीं है अभी। मैंने सोचा और थोड़ा बढ़ेंगे, देश और अच्छा हो जाएगा, बट सच पे वो नहीं है। गरीबी और मजदूर है आज का तारीख पे, किसान है, उनका कितने भी है 2 रुपया 3 रुपया वो भी चल रहा है। कंप्लीट खाली होने के तरीका तैयारी कर रहे हैं। ये इनकी नौकरी भी कंफर्म नहीं होती है सफाई कर्मचारी की। अभी तो ये न्यू इकोनॉमिक ये पॉलिसी आने के बाद अभी का कोई किसी का भी कहीं भी पक्का नौकरी नहीं है। तो लाइक मेरा पिता का सरकार पे नौकरी था, वो समय उनका 8,000 रुपया सैलरी से 1976-77 पे रिटायर्ड हो गया वो। बट आज का तारीख पे अभी म्यूनिसिपालिटी पे सफाई कर्मचारी का कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम करना, ठेका पे काम करने वाला का 8,000 से 9,000 ही दे रहा है आज का तारीख पे। सरकार पे पक्की नौकरी का ठेका का इतने फर्क है तो, बट सारे लोग अभी भी कहते हैं एक नौकरी पक्की नहीं हो सकते, कॉन्ट्रैक्ट ही होना पड़ेगा, ऐसे ही आउटसोर्स करना, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप काम करना। ये देश का इतने स्वच्छ हम कहते हैं, कौन मेहनत करते हैं? कोई ना कोई मेहनत करने की वजह से हम लोग सारे जिंदा है ना। बट उनका नौकरी क्या देना के भी एक पक्की नौकरी सरकार ने तैयार नहीं। हर जगह अभी कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, हर जगह वही है। 8,000, 9,000, 10,000। बड़ा शहर का अंदर 15-20 हजार देगा, वो 15 साल 25 साल काम करे तो भी पक्की नहीं होगा। दूसरा बात एक होते हैं, सब लोग अभी हमारा वेतन, हमारा तनख्वाह थोड़ा बढ़ा फाइट होते हैं हर जगह, हमेशा कोई ना कोई स्ट्रगल करते हैं, आंदोलन होते हैं। कई लोग ने पूछते हमारा बोनस भी मिलना, बट सफाई कर्मचारी का क्या बोलते हैं, हमारा तनख्वाह हर महीने समय से मिले तो बराबर है, कि तो 3 महीने 4 महीने के बाद सैलरी देते हैं कई म्यूनिसिपालिटी। सो क्या इधर बार्गेनिंग उनका कैपेसिटी कहाँ तक पहुंच गया अभी, और लोग का चलेगा हमारा तनख्वाह समय से दिए तो बराबर है, अब नहीं बढ़ाओ। सो ये सारे हमारा का लेबर ऑफिसर होते हैं, वेलफेयर ऑफिसर होते हैं, सरकार का इतने लेबर मिनिस्ट्री होते हैं, वो लोग कोई मजदूर का हक अधिकार के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। सर समस्या मेरा कहना क्या है, सरकार ने अभी दूसरा नजर से देखना देश का सीखना पड़ते हैं। वो अभी कोई अमीर का नजर से, कोई कारपोरेट का नजर से, बहुत बड़ी एम्प्लॉयर्स का नजर से देख रहा है। ये बदलना बहुत जरूरी है देश का हित के लिए। अगर वो नहीं चलेगा, मजदूर का और सारे लोग का, किसान का, गरीबी का, उनका आगे जाना बहुत बहुत मुश्किल है। उनका बच्चे का शिक्षा के लिए, फीस के लिए अप्रैल मई जून 3 महीने कितने कितने परेशान हो जाते हैं, कोई भी इसका ध्यान भी नहीं रख रहा है। बट ये एक प्रॉब्लम, जैसे इंडिपेंडेंट इंडिया में अभी 78 इयर्स हो गए, 80 साल हम कंप्लीट करेंगे, बट ये एक इशू कास्टिज्म को लेके है, और लैक ऑफ मतलब एपैथी भी एक है कि हमें देखना ही नहीं है उस तरफ। बट जो ऑर्गेनाइजेशंस है, यूनियंस है, उन्होंने काफ़ी चीज़ें की कोशिश की है, जैसे बजटरी एलोकेशन हो या लॉ बने, पर उसको एक्शन करना इतना डिफ़िकल्ट क्यों हो जाता है? नो, सरकार ने अभी कई लोग ने लाइक एग्जाम्पल इधर आंदोलनकारी हैं, ये गाली जैसा बन गया। हाँ, आंदोलनकारी, आंदोलन किसके लिए आंदोलन कर रहा है? क्या आंदोलन मतलब क्या है? बिना आंदोलन हमारे को आजादी मिल गया, कोई प्लेट पे डाल के ये ले को आजादी अब चलो बोला। आंदोलन करके आजादी लिया वो नागरिक आज का तारीख पे आंदोलन का हमें एक मजाक उड़ाने के कहाँ से आया? ये सारे चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बदल रहा है भारत, ये हम लोग ने बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। क्या आंदोलन का अपने एक यूनियन का नहीं है, किसी का भी नहीं। एक एमएलए ने अभी मैं खबर पड़ा,
वो आके गैंग रेप होने के बाद वो यूरिनेट करें, व्हाट, वो पेशाब करते हैं इंसान का ऊपर, कोई ना कोई बाहर आके बोलना बंद कर दिया, आंदोलन ना होना, कुछ भी नहीं, आवाज नहीं उठाना, कुछ भी नहीं होना, साइलेंट, चुपचाप बैठ जाओ। सिखा के आज का तारीख पर क्या हो रहा है, अत्याचार कितने बढ़ रहा है, महिला का खिलाफ कितने हिंसा हो रहा है, इतने हिंसा पूरे समाज बनने के बाद भी साइलेंट बैठना, आंदोलन नहीं करना, ये लोकतंत्र नहीं हो सकते। ये लोकतंत्र पे बिल्कुल वहां आंदोलन होगा, आवाज उठाने वाला, सच बोलने वाला होगा, उनका कितने फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, बट कहाँ होते हैं, कुछ भी एक ऐसा बात करने के पहले 15 बार सोचना चाहिए। तो नागरिक, ये कैसे आजादी होते हैं, ये कैसे लोकतंत्र होते हैं, दिमाग के अंदर क्या है, फ्री, हमने ऐसे ही बात करना शुरू करे तो विकसित होगा। विकसित आपने हमारा दिमाग का सारे, हमारा सोच का सारे बंद करके रख के विकसित नहीं हो सकती। सबसे पहला इसका तोड़ना पड़ता है, इसका छोड़ना पड़ता है, इसका सोचना पड़ते हैं। आंदोलन, यूनियन, मजदूर का संघ, वो सारे जरूरी है ये देश का अंदर। ये देश का 60-70% सारे मजदूर है, तो अब मजदूर का भी एक जगह नहीं होना, आवाज भी नहीं उठाना, ये क्या नीति होते हैं? आप क्या पैसा देते वही लेना, ये क्या मोनार्की? फिर अब वहां जा रहे हैं हम लोग में। हमारा संस्कृति भी आप देखो, अभी बड़ा बड़ा हमारा सिनेमा भी अभी राजा रानी का दिखा के, और भी बहुत राजा रानी था, राजा रानी कोई भी क्या किया, वो अभी जरूरी है हमारा का? लोकतंत्र के आने के बाद हम लोग ने वी हैव टू रिविजिट, हमने बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने भयानक स्थिति पे लोग, इंसान इधर नागरिक जीना कोई जरूरी नहीं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अत्याचार, मैं बोलने के समय भी कई लोग क्या इतने गुस्सा कहाँ से आता है, क्यों ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोल रहे, ये गुस्सा नहीं है, ये तो हमारा वेदा है, कितने साल है ये महिला प्रथा, ये छोटा बात है। मैंने बचपन से मैंने देखा, वो समय मैं सोचा अरे 10-15 दिन काम करे तो खत्म हो जाएगा, 1 महीने 2 महीने खत्म हो जाएगा, 1 साल के अंदर सारे खत्म हो जाएगा। 82 से लेकर आज तक हम लोग ने ऐसे ही काम कर रहे हैं, फिर भी वो क्यों चलते हैं? इतने भी कोई भी एक ध्यान भी नहीं रखते हैं, क्यों होना चाहिए? एक इंसान आके वो गटर के अंदर घुसा के आज का तारीख पे क्यों मार डालना? तो इसका क्या बोलते हैं उनका जवाब? वो बोलते हैं अभी तो 10 लाख रुपया दे रहे हैं। नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा 30 लाख रुपया देंगे। तो हमारा जान का हम लोग ने क्या बाजार पे बिक्री के रखा? 10 लाख दो, 20 लाख दो, 30 लाख दो, ये जान का बिक्री का बाजार नहीं है। ये नागरिक का, उनका जान बचाने के लिए एक जिम्मेदारी लेने के है। ये अगर डेथ हो तो क्या कहते हैं, दिल्ली पे कोई सीवेज पे डेथ हो तो पहले, सबसे पहले क्या होते हैं, पहले म्युनिसिपैलिटी बताते हैं ये हमारा एमसीडी का अंदर नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलता है, ये हमारा नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इलाका पे सीपीडब्ल्यू वहां आते हैं, इसलिए ये हमारा नहीं है। सीपीडब्ल्यू वाला सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है सैनिटेशन हमारा जिम्मेदारी नहीं है। इधर कंपटीशन नहीं, जिम्मेदारी किसका नहीं है बोलने के। हमारा देश का एक नागरिक ने हमने मार डाला, इसका जिम्मेदारी हम कौन लेना? इतने भी हमारा का पास एक देखने के भी, सोचने के भी समय नहीं होते हैं। ये देश का बहुत बुरा हाल है, ये सोचना बहुत जरूरी है। कोई पार्टी है, वो पार्टी, ये पार्टी का बात नहीं है, ये देश का बात है, देश का हित का बात है। बट जैसे इंडिया में कास्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है और मेन फैक्टर है, वो जो भी मैनुअल स्कैवेंजिंग में है। इंडिया के बाहर लोगों ने सिस्टम्स निकाल लिए हैं, जैसे काफ़ी जगह ये इशू नहीं है, तो वहाँ पे कोई तरह की स्टडी, रिसर्च पेपर कुछ आया है इस कई देशों में वो लोग ने वो इसका ख़त्म करना, कास्ट का कहीं है, और अफर्मेटिव एक्शंस लेके आना, बहुत योजना बनाया। यूके भी उनका पार्लियामेंट पे इस पे चर्चा किया।
बट भारत का पार्लियामेंट पे इस पर चर्चा नहीं होते हैं। अब आधे देशों पे कहीं भी बहुत चर्चा होते हैं, यूएन पे भी चर्चा हो सकते हैं, और दर्बन पे इसका सेपरेट एक कॉन्फ्रेंस भी किया था, दर्बन कॉन्फ्रेंस ऑन द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। वो सारे डिस्क्रिमिनेशन का है, इसका अंदर कास्ट भी जोड़ने के बहुत कोशिश तो चला, बट इंडियन पार्लियामेंट पे इतने बड़ा समस्या है ये देश का अंदर। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का एक रोड मैप का एक अच्छा हमारा पास नक्शा भी है, कैसे हाउ कैन वी डू दैट, बट ये इस पे चर्चा करना हम तैयार नहीं है। क्यों? हम कहते हैं हमारे पास कास्ट नहीं है। कहाँ है अभी? अरे मेट्रो देखो इतने अच्छा चल रहा है, और चंद्रयान देखो, अभी कहाँ कास्ट है? कास्ट कौन कास्ट नहीं है बोलते हैं, उनका नाम पे भी कास्ट होते हैं, वो नहीं बोलते। प्रधानमंत्री का नाम का आखिरी का क्या है? वो कास्ट है। कोई मुख्यमंत्री का नाम का आखिरी पे क्या सरनेम, वो कास्ट है। बट कास्ट का हर जगह रखते हैं, बट एक्सेप्ट करने के करेज नहीं है। ये करेज इम्पोर्टेंट है। ये हम कुछ भी हमारा एफर्ट्स होते हैं, हमारा शो भी होगा, कोई आंदोलन होगा, कोई एक संस्था का होगा, सरकार का योजना होगा, कोर्ट का जजमेंट होगा, सारे एक ही डायरेक्शन पे जाना जरूरी है। ये अनिहिलेशन ऑफ द कास्ट कैसे खत्म कर सकते हैं? ये हमारा बड़ा शत्रु है, हमारा का एक फॉल्स प्रेस्टीज है। हमने बड़ा है, हमारा बड़ा जाति है, हमारा छोटा जाति इतने गंदा गलत है, इसमें बड़ा छोटा क्या है फिर दोबारा? सो हम एक फॉल्स प्रेस्टीज है, सोच भी है हम बड़ा है, तो दूसरा भी सोचते, वो ऐसे ही इसका निर्माण भी किया, उनका नीचे कोई ना कोई एक हो जाते हैं। सो वो सोचते हैं मेरा नीचे एक है ना, मैं बड़ा है, बराबर है। आप तो ऊपर भी 2-3 है, ठीक है, बट नीचे भी 2-3 है। सो ऐसे ही वो लैडर जैसा बना के ये एक्सप्लॉयटेशन का बहुत बड़ा थ्योरी है। अगर दुनिया पे कहीं भी एक्सप्लॉयटेशन बहुत विकसित रूप से हुआ, ये भारत का जाति और भारत का पितृसत्ता है। ये दोनों का कितने जल्दी हम खत्म करेंगे, हमारा का थोड़ा दृष्टिकोण देखने का चीज सही ढंग से देख सकते। हम सीधा नहीं देख पा रहे आज का तारीख पे, सारे चीज हम लोग ने थोड़ा उल्टा देखना। कारण क्या है? जाति और पितृसत्ता हमारा का आगे देखने के ताकत नहीं दे रहा है। आप 1982 से इसमें लगे हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अलग अलग लोगों से बात करते हुए, उनकी दिक्कत समझते हुए, अलग अलग सरकारों से बात करते हुए? एक बात कह सकते, इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, ये विषय पे कोई शक नहीं। अपना लोग हैं इतने अच्छा है। मैंने घर छोड़ दिया, मैं बाहर आ गया, मेरे पास कुछ भी 1 रुपया भी पैसा नहीं है, 1 रुपया भी नहीं। क्यों था? मेरा माँ बाप का पास पैसा नहीं था, वो भी रिटायर्ड था, गरीबी फैमिली है, ऐसा मेरा को कोई देने वाला नहीं। बाहर आने के बाद वो दिन से 82 से लेके 2025 तक 1 पैसा भी मैं नहीं कमाया, बट मेरा को एक दिन भी मेरा कभी भी मेरा इतने बुक से मैं नहीं सोया। पैसा तो कोई ना कोई देते हैं, कोई ना कोई सपोर्ट करते हैं, वो भी एक साइड है, वो हम लोग हमेशा पहचान करना बहुत जरूरी है। दूसरा है चेंज है, कुछ बदलना चाहिए, वो बहुत स्लो है, जल्दी से जल्दी कुछ भी नहीं होते हैं। सेलेक्टेड चीज होते हैं, वो बहुत जल्दी से जल्दी चेंज हो जाते हैं। पैशन जैसा, पैशन टेक्नोलॉजी जैसा वो हो जाते हैं। बट कई चीज होते हैं समाज पे, कई मुद्दा होते हैं बिल्कुल नहीं है। आंध्रा, कर्नाटक से शुरू करके आंध्रा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला छोड़ के फिर वापस केरला आके फिर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, वहाँ से फिर यूपी, एमपी, बिहार, नॉर्थ ईस्ट, एगेन ऐसा हर राज्य पे जाके काम करना पड़ता है। सारे नागरिक मदद करते हैं। मुझे पहले बार लोग ने कहा आपने क्या बता रहे हैं, अपना लोग ये काम नहीं करना, वो फिर क्या करेंगे? मैं बोला मुझे भी पता नहीं, बट मुझे पता है ये नहीं करना, कोई इंसान नहीं करना, अपना नहीं है। कई लोग ने मुझे पूछते हैं ये क्यों है, अपना लोग कर रहा है ये काम, आपने डिमांड करो, अभी तो इतने साल हमने कर दिया, अभी से वो ये देश का ब्राह्मण है ये काम करना, गलत है।
मुझे पता है ये काम करे तो कितने अपमान होते हैं। अगर कोई ना कोई एक बच्चे का आप बंगी का बेटा बोले तो उनका सेल्फ रेस्पेक्ट कैसे हो जाते हैं, डिग्निटी का मामला कितने प्रॉब्लम परेशान हो जाते हैं। मुझे पता है मैं कैसे दूसरा व्यक्ति का जैसे स्थिति पे डाल सकते हैं। तो कोई भी नहीं करना, ये हमारा नीति है। ये एक जाति नहीं करो दूसरा जाति करो, बिल्कुल नहीं है, कोई भी नहीं करना। ये नीति से लेके हम लोग ने आज तक आया। लोग ने बोला आप जाके बोले तो थप्पड़ मारेंगे, वो मार डालेंगे, काम छोड़ो बोले तो। बट सच्चाई क्या है, इतने साल से कोई भी एक बात भी कुछ गलत नहीं बोला, हर जगह चल रहा है। सो देश का नागरिक का हमेशा हम लोग ने सलाम करना पड़ता है, उनका गरिमा का, इज्जत का, दूसरा का इज्जत का वो रेस्पेक्ट करते हैं। बट समस्या कहाँ है, सरकार के पास आने के समय वो लोग ने ये ऐसे चीज़ों पे बिल्कुल आगे जाना नहीं चाहते। 2 कदम आगे 3 कदम फिर पीछे, यही उनका नीति हो जाते हैं। आप उसको थोड़ा समझाएंगे कैसे 2 कदम आगे और 3 कदम पीछे हो जाते हैं? हम बहुत आंदोलन हो, सारे लोग महिला बाहर, इतने अभी तक कुछ तो चेंज हुआ, चेंज नहीं होगा बिल्कुल नहीं कह सकते। आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, सारे राज्यों पे कई लोग ने महिला ऐसे ऐसे पकड़ के सुबह सुबह जाने के मैंने देखा। बहुत चिंतित होते हैं हर दिन देख के। बट बाद में वो सारे कैसे होगा, वो महिला वो लोग ने उनका इज्जत से बाहर आके लड़के छोड़ा काम, वो उनका टोकरी लेके वो झलाना कर दिया, ये मुझे नहीं चाहिए। डीएम ने बोलते हैं आपने आज काम छोड़ते, कल आके फिर दोबारा करेंगे काम, इसलिए वो लोग ने वो सारे टोकरी लेके एक जगह डाल के डीएम ऑफिस के सामने इसका जलाना कर दिया। चलो मैं नहीं करेंगे, मुझे पुनर्वास दो। ऐसा उनका इज्जत से, उनका फाइट से ये आज तक कुछ तो कुछ मिला, बहुत चेंज हो गया। बट थोड़ा तो क्यों नहीं होते हैं, सरकार का हम पूछेंगे, हाँ हम करेंगे। कोई एक नेता ने बोला स्काई इज द लिमिट, इतने हम लोग करेंगे। बट बजट देके तो कुछ भी नहीं होते। कानून बनाते हैं, इम्प्लीमेंट भी करना पड़ते हैं। 1993 का कानून आया, कोई भी दूसरा व्यक्ति से ऐसा महिला कहीं भी महिला आपने धुलवाया, साफ करवाया, आपका बिल्कुल सजा डालना 1 साल। 93 2013 तक नया कानून आया, सो ऑलमोस्ट लाइक इन 20 इयर्स। एक व्यक्ति का भी एक जगह भी कोई भी जेल नहीं भेजा। सो कानून बनाते हैं, कानून लागू नहीं करते हैं, बजट पे अलोकेशन करते हैं, खर्च नहीं करते हैं। सो उनका बहुत नीति ऐसा है, हमारा का ऐसा दिखाते हैं बहुत अच्छा, बट सच पे नहीं करते हैं। वो राजनीतिक इच्छा शक्ति होते हैं, ये बहुत कमजोर हो जाते हैं। अगर ये गरीबी का काम के खर्च करना चाहिए तो अधिकारी भी सोचते हैं इतने पैसा उनका क्यों देना, उनका पता नहीं होता है उन्हीं का पसीना से ये देश का बजट बनते हैं। अगर वो काम नहीं करे तो ये आप लोग ने दिल्ली पे बैठ कर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये काम बिल्कुल नहीं होते। गरीबी का पैसा देना बहुत गिन के 15 बार देते हैं, ये एटीट्यूड है, ये बहुत खतरनाक है। दूसरा है नेता भी पार्लियामेंट पे चर्चा होते हैं, सीरियस नहीं होते, कभी भी सीरियस नहीं होते, सीरियसनेस बिल्कुल नहीं होते हैं। वो बोलते हैं 500 तो इतने नहीं हैं, 300 ने दे, 300 इज नॉट बिग नंबर। ऐसा उनका ये कई चीजों का कम दिखाने के लिए कोशिश करके सच पे इम्प्लीमेंटेशन पे उनका ताकत कितने डालना वो बिल्कुल नहीं डालते हैं। इसी वजह से ही ये सारे अचीवमेंट नहीं होते हैं। नहीं तो ये लोग ने ऑलरेडी छोड़ दिया, काफ़ी लोग ने छोड़ दिया, अभी कई लोग ही हैं। सीवेज सेप्टिक टैंक का मॉडर्नाइज करना, यही सैनिटेशन का पूरा मुद्दा है। इसका तो एक एक्शन प्लान लेके आ जाओ, किसी का जिम्मेदारी बनाओ। कोई जान निकाले तो कौन है जिम्मेदारी बताओ, आज तक किसी का भी पता नहीं। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के अनुसार पैसा देना, कौन देना, आज तक कहीं भी नहीं बताते। सो वो एम्बिग्विटी होते हैं, एक डायलेमा होते हैं, ये संदिग्ध पे ही हमेशा लगाते हैं।
क्लैरिटी नहीं देते। वो सरकार का वही नीति है, वो नीति से वो सच पे लोग के लिए, हित के लिए काम करना शुरू करे तो महिला प्रथा जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। इसमें एक बजटरी एलोकेशन जैसे 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़ का नहीं हो रहा है, ये बात कर रहे हैं 200 करोड़ 300 करोड़ की, तो उसमें तो कुछ फिक्स हो नहीं पाएगा। जैसे आप ही बता रहे थे कि स्वच्छ भारत अभियान का बाथरूम बनाने के लिए 2 लाख करोड़ का खर्च कर दिया, पर ये मुद्दे को कंट्रोल करने के लिए जितना खर्चा होगा वो पैसा स्वच्छ भारत अभियान के पास नहीं था। स्वच्छ भारत अभियान का उनका मुद्दा क्या है एक्चुअली, ये देश पे ये काम चल रहा है महिला प्रथा और सैनिटेशन का काम, ये जाति आधारित पेशा है। ये हम लोग ने ये 20-25 साल बहुत मुश्किल से एस्टेब्लिश कर पाया। क्यों, तो कोई भी होते हैं, अरे गरीबी है ये काम कर रहा है, वो अनपढ़ है ये काम कर रहा है, ऐसे ही समझ लिया हम लोग ने। बाद में पता चला ये गरीबी सारे काम नहीं करते हैं, सारे अनपढ़, काफी लोग हैं अनपढ़ ये देश के अंदर, सारे आके साफ करते हैं धरती नहीं। कौन करना, एक जाति से पैदाशी हुए तो वही करते हैं, ये सच्चाई है। इससे भी कम पैसा का जगह महिला ये 99% करते हैं, सो वो सच्चाई है। सो जाति पितृसत्ता का आधारित ये एक पेशा है, हम बताने के बाद। सो एक दिन आप आके इमीडिएट सारे अनाउंसमेंट करके हमारा काम चल रहा है अभी, ये देश का अंदर आज सारे लोग ये काम करेंगे, सारे मंत्री, एमएलए, एमपी सब लोग झाड़ू लेके ये 15 मिनट वो का पत्ता गित्ता वहाँ आए वो साफ करेगा, बाद में नेक्स्ट डे बता। अभी इंडिया पे सारे लोग साफ कर रहे हैं, मतलब सिर्फ दलित नहीं कर रहे हैं। सो मतलब में कहना क्या है, बहुत एक विचारधारा होगा, एक सोच होगा, एक बनाने चाहिए तो समाज पे इसका तो कम से कम 10 से 15 से 20-25 साल लगते हैं। इसका खराब करना चाहिए तो फिर पीछे लेके जाना, यही मैं कह रहा हूँ। अभी इंडिया पे सब लोग साफ कर रहा है, एक सोच लेके आ गए। सो अभी कोई भी महिला प्रथा ये विषय पे कोई नहीं, स्वच्छ भारत। अब सुबह सुबह आ जाओ, घर पे बाहर आए तो ये गार्बेज कलेक्शन करने वाला भी स्वच्छ भारत का गाना लेके आता है। स्वच्छ मतलब क्या है, ये प्यूरिटी है, ये प्यूरिटी पोल्यूशन का ये लेके आया। ये साफ भारत नहीं है, सफाई भारत नहीं है, ये स्वच्छ भारत है। अभी हमारा का जरूरत पड़ेगा सफाई का काम करने वाला, उनका विकास के लिए, उनका उन्नति के लिए क्या भारत करेगा, ये तो नहीं है बिल्कुल। इसका बजट नहीं है, इसका तो 2 लाख करोड़ रुपया है। फिर इस ठीक है, यहाँ काम से सारे लोग बाहर आएगा, सो उनका पुनर्वास के लिए पैसा कहाँ है, उनके पास 1 रुपया भी नहीं। मैंने पूछा था ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट ने स्वच्छ भारत अभियान का वो प्रमोट करने वाला उनका सीईओ से, उनसे सबसे मुलाकात हो, उनसे पूछे तो नहीं पहले हम लोग टॉयलेट बनाएंगे बाद में वो करेगा। टॉयलेट बनाने के बाद अभी बोल रहे अभी महिला प्रथा खत्म हो गई, अभी पुनर्वास करना जरूरी नहीं। सर नागरिक का क्या हक अधिकार है, इसका कंप्लीटली वो डिस्ट्रॉय कर दिया, इस पर ध्यान नहीं है। टॉयलेट बना वो ऐसा, सो सोच बहुत तरीका वेरी क्लेवरली दे आर टेकिंग इनटू द अदर डायरेक्शन। कैसे जाना एक तरीका है, ऐसा सोच नहीं जा रहा है। हम एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। पितृसत्ता है देश के अंदर, बिल्कुल हम लोग ने हॉनेस्टली हम बताना पितृसत्ता है, इसका हम लोग ने ये कार्रवाई लेंगे, ऐसा करेंगे, सरकार का योजना होगा, सारे अन्य संस्था का लोग आएगा, राजनीतिक पार्टी वाला भी आएगा, सब लोग मिलके काम करेंगे। ये खत्म करना पड़ता है। वो समय ये देश का कितने औरत है उनका आज़ादी मिलेगा, ये नहीं होते। अभी कहाँ है स्टेट बैंक का, वो देखो कितने महिला है, ज़्यादा से ज़्यादा महिला आ गई है, अभी मर्द का काम ही नहीं मिल रहा है। ऐसा उल्टा बोलना ये तरीका ठीक नहीं है। कोई भी समस्या हो ये देश के अंदर, हम इसका तैयार करो, प्रायोरिटाइज करो, एटलीस्ट एक कदम उठाओ। सो बड़ा बड़ा शब्द का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। मुद्दा का कितने इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट इसका देना, इसका ख़त्म करने के क्या योजना है, बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे अगर हम घर बनाते हैं, उसका सेप्टिक टैंक होता है तो उसका आउट होता है और वो पाइप लगता है और वो पाइप से हाइड्रोलिक पावर से वो खींचता है अंदर। तो ये अगर एक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए पॉसिबल है तो पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए क्यों पॉसिबल नहीं है?
कलेक्टिवली वो करना पड़ता है, सरकार ने देना पड़ता है। ये तो प्राइवेट होने के समय आपका प्रॉपर्टी है तो आप ही जिम्मेदारी लेते हैं। पब्लिक हो ये तो हम लोग सोचते हैं ये किसी का नहीं है, ये लावारिस है, ये ऐसे ही छोड़ो। सो ये हमारा दिमाग के अंदर ज़्यादा है। पहले ऐसे नहीं है, पहले एक्चुअली कोई भी किसी का भी बिलोंग नहीं करे तो सब लोग इसका ज़्यादा ध्यान रखते थे हम लोग। अभी ये उल्टा हो गया, हमारा है, हम हैं, हम सबसे बड़ा है। सो वो एक इंसान बोलते ना अमेरिका फर्स्ट, सो फर्स्ट को आए तो सेकंड कौन है। सो हम लोग ने कहा नेशन स्टेट से आके, लोकतंत्र का आके, फिर हम लोग ने सारे बराबर बोल के अभी हम लोग ने फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो हमारा सोच थोड़ा बहुत बैकवर्ड चल रहा है अभी। तो एक प्री कंसीव जो हमारा सोशल कंडीशनिंग है वो कैसे काम करता है? जो मतलब ये सोशल कंडीशनिंग अगर कोई तोड़ना चाहे तो क्या जाके देखे तो उसे समझ आए कि ये इशू है? इसका तो बहुत आंदोलन चाहिए, बहुत रिसर्च चाहिए, बहुत स्टडीज ज़रूरत है, और कई यूनिवर्सिटी पे भी इस पे विस्तृत रूप से चर्चा चाहिए। इसका छुपा के नहीं है बोले तो हमारा वॉट एवर सोशल कंडीशन हमारा का ऑलरेडी क्या है हमारा का दिमाग के अंदर, वो ही हमारा का और भी रूल करेगा। इसका हम तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसका थोड़ा ताकत चाहिए, करेज चाहिए, और सरकार का मदद चाहिए। बिना सरकार का मदद हम लोग ने कोई ये सामाजिक समस्या है ऐसा कुछ नहीं होते हैं। सारे समस्या है राजनीति से संबंधित है। सो अभी इंसान का देख के सरकार ने डरने के स्थिति पे आ गया। सो सरकार ने समझना बहुत जरूरी है, ये सारे हम लोग ने सरकार बनाते हैं। ये सरकार मतलब नागरिक का सरकार है, सरकार अलग नहीं हो सकती। सो सरकार ने थोड़ा ध्यान से भारत का अभी दूसरा तरीका से लेके जाना, एक लिबरल, एक लोकतांत्रिक सच पे कैसे होते हैं, हमारा गांवों पे भी आज़ादी कैसे, कितने गांवों पे आज का तारीख पे दलित और अल्पसंख्यक और सारे जाति लोग एक जगह रहते हैं? कहीं नहीं रहते हैं। हमारा गली अलग अलग होते हैं, हमारा गांव अलग अलग होते हैं। कब हम लोग सारे एक जगह लेके आएगा? हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पे फ्रेटर्निटी ऐसा बोले तो नहीं चलते ना। गांव पे भी दिखाना पड़ता है, जीवन पे दिखाना पड़ता है, सोच पे दिखाना पड़ता है, यूनिवर्सिटी पे दिखाना पड़ता है। वो समय वो सस्टेन होते हैं। और अभी जैसे आगे बढ़ते हुए जब इंडिया में बहुत बड़े इवेंट्स भी होते हैं, जैसे आप कॉमनवेल्थ का एग्जांपल दे रहे थे, तब भी आप काम कर रहे थे, तो तब क्या लोगों का आउटलुक था टुवर्ड्स दिस इशू? कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया अनाउंस किया वो समय है, और इंडिया का मेट्रो वो सारे बनाने के समय वो लोग ने एक काउंटडाउन लगाया वहाँ, और इतने दिन के बाद दिल्ली पे इतने दिन के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स अनाउंस हो जाएगा। सो हर दिन एक एक कम हो जाते हैं, 300 दिन, 200 दिन, 100 दिन ऐसा। सो मुझे लगा ऐसा आपने सोच रहा है, महिला प्रथा खत्म होने के भी एक काउंटडाउन लगा वो। सो इसका तो डेडलाइन है, मेट्रो बना। कॉमनवेल्थ गेम्स, इतने बारिश था वो समय दिल्ली पे, करप्शन भी काफी चार्जेस आया, इसके बावजूद भी कॉमनवेल्थ गेम्स 1 मिनट भी डिले नहीं किया, एग्जैक्टली अनाउंस कर दिया। महिला प्रथा खत्म करने के 1993 से लेकर 1947 बाबू राजेंद्र, अभी तक 5 प्रधानमंत्री लोग ने अनाउंस कर दिया, फिर हमेशा ये डेडलाइन क्यों क्रॉस करते हैं? आप कॉमनवेल्थ गेम्स का ध्यान रखकर इतने भी नहीं रख सकते। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका नागरिक का भी थोड़ा मदद जरूरी है। सो लोग भी साइलेंट है, अभी सारे चीज़ का साइलेंट है, कुछ भी वो साइलेंट है। हम लोग ने बहुत ज़्यादा सहनशीलता सीख लिया। सो अभी अब लोग भी, इंसान नागरिक भी थोड़ा बाहर आके कई चीज़ का ये गलत है ये सही है बोलना बहुत ज़रूरी है। और कोई मूवमेंट जैसे अभी भी आप चल रहे हैं, आपने बोला ये साल में हमारे 44 डेथ्स हुए हैं सैनिटेशन वर्कर्स के। काफ़ी लोग बोलते हैं कि इन्हें सही तरह का इक्विपमेंट नहीं दिया जाता, और काफ़ी लोग बोलते हैं इक्विपमेंट दिया जाता है और लोग यूज़ नहीं करते। इक्विपमेंट दिए तो वो लोग ने यूज़ कर सकते हैं, बट समस्या क्या होते हैं, हमारा सीवेज का, सेप्टिक टैंक का, सीवेज का पर्टिकुलरली मैन होल्स होते हैं, इसका होल मैन होल का ऊपर बहुत छोटा होते हैं,
एक इंसान इसका अंदर घुसने के उनका कपड़ा कितने पहनते हैं वो भी उतार के रख के वो जाते हैं। सच्चाई वो है, सब पर जानते हैं। ये वो कहते हैं इसका एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के ये पहन के एक एक शूट पहन के आप जाओ, वो है नहीं नंबर 1। अगर हुए तो भी इसका अंदर वो लेके जाना बहुत मुश्किल है। फिर उनका गम शू देते हैं, यहाँ तक देते हैं, वो इतने तक पानी का जाए तो पानी इसका अंदर घुस के फिर उनका और परेशान ज़्यादा करेंगे। सो हम लोकल पे उनका काम करने वाला ग्राउंड पे क्या सच्चाई है, क्या उनका तकलीफ है, इसका देख के हम लोग ने टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ते। ये बिल्कुल नहीं करते। अगर दिए तो उनका पता है अंदर जाए तो वो जान निकल जाएगा, वो क्यों नहीं पहनते हैं? ये बिल्कुल नहीं है, सच्चाई नहीं। टेक्नोलॉजी चाहिए, सेफ्टी गियर भी चाहिए, ग्लव्स वो सारे भी चाहिए, बट जरूरत कब जरूरत पड़ते हैं वो अंदर घुसने के समय। अंदर क्यों घुसना? कानून कहते हैं हम किसी के भी इंसान का गटर के अंदर नहीं घुसाना। इन केस ऑफ इमरजेंसी का भी डिफाइन किया कानून पे। कानून बनाने के समय हम भी इसका शामिल था कमेटी पे। सो हमने बनाने के समय बहुत क्लियर बताया, रोड पे मैनहोल होते हैं, इसका सीमेंटेड लिड होते हैं, कवर ढक्कन, इस पे हेवी व्हीकल्स ट्रक गिर जाए तो अगर वो टुकड़ा होके नीचे गिर जाए तो ढक्कन, सो इसका शक नहीं कर सकते। वो इमरजेंसी है, वो समय कोई इंसान का विद द सपोर्ट ऑफ एम्बुलेंस भी रखो, सारे रखे, उनसे वो हम लोग ने निकालने की कोशिश करवा सकते हैं। बट आपने इमरजेंसी मतलब हर दिन का कहीं भी ओवरफ्लो इज नॉट इमरजेंसी। ओवरफ्लो क्यों होते हैं? आपने सही ढंग से साफ नहीं करवाया। सब अभी बारिश का सीजन आने के पहले हम सारे स्टॉर्म वाटर होते हैं, रेन वाटर, वो सारे इसका सारे क्लीन करके रखना पड़ते हैं। हमारा पाइपलाइंस होते हैं 80% हमेशा भर के वो कुछ तो गंदा से ऐसे ही होते हैं। सो इसका तो 20% ही हम लोग यूज करते हैं। इसका अगर हम लोग ने पूरा साफ करके रखे तो बारिश हो तो इधर वाटर क्लॉग क्यों होते हैं? सो ये सारे हम जानबूझ के करते हैं। मतलब पता होते हुए हम इनको ठीक नहीं करते क्यों? तो ये इससे वजह से तकलीफ हमारा का नहीं होते हैं। वो सफाई कर्मचारी आते हैं, नेक्स्ट डे वो साफ करते हैं, एक दिन का ये तकलीफ है हमारे लिए। सो हम लोग ने इसको छोड़ते हैं। सो हम कभी भी डिमांड भी नहीं करते हैं। सो कभी नागरिक का डिमांड करना, थोड़ा ताकत से प्रश्न सवाल पूछना कमजोर हो जाते हैं। वो समय एक लोकतंत्र पे सारे चीजों बहुत उल्टा हो जाते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसने क्लेम किया हो कि वो ये सेंट्रल मुद्दा रख के इलेक्शन लड़ेंगे या ये इलेक्शन का मुद्दा होगा, ऐसा हुआ है आपके 40-45 साल के? पहले हमने बोला ऐसा प्रथा है, लोग ने बोला ऐसा कुछ नहीं है। बाद में एक्सेप्ट करना तैयारी हो जाते हैं। उनका तरीका भी सरकार का हमेशा वही है। पहले आप कुछ भी समस्या बताओ, वो पहले बता ऐसा कुछ नहीं है। बाद में आप बोलेगा ऐसे मेरे पास आंकड़ा है ये सारे, वो बोलेगा 500 नहीं है ये 100 है, आंकड़ा कम करके दिखाने के। बाद में बोलते हैं वो 100 से हम लोग ने 50 लोग का ऑलरेडी हम लोग ने पुनर्वास दे दिया और अभी 85 बच रहा है। उनका कम करके दिखाने के एक स्टाइल, उनका तरीका ही वही है। वो ब्रिटिश जमाना से सीख लिया, वो ऐसे ही कंटिन्यू अभी इंडिया पे वही चल रहा है। क्यों? तो अभी हमारा कोई अधिकारी, वो सारे लोग, वो लोग कभी भी नहीं सोचते हैं वो उनका देश का नागरिक के लिए काम कर रहा है। वो सोचते हैं वो सब बड़ा अधिकारी है, ये सारे चपरासी है, उन्हीं के लिए हम काम कर रहे हैं। ये हमारा माइंडसेट ऐसा है, इसी वजह से भी ये काम ऐसे ही हो जाते हैं। सो वो लोग का भी एक ताकत से पूछना भी नहीं है, अधिकारी भी ऐसे करते हैं। इसी वजह से ये काम ऐसे ही बारिश का समय याद होते हैं, बारिश खत्म हुए तो भूल जाते हैं। और आगे जाते हुए कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई सिविल सोसाइटी मूवमेंट अगर ये सेंट्रल मुद्दा उठाए तो पहले वो ऐसा ये नहीं है बोलने के ये तरीका होने के बाद में वो क्या करते हैं, उनका एजेंडा पे ये लेके डालते हैं महिला प्रथा हम खत्म करेंगे। 2010 के बाद कई राजनीतिक पार्टी ये देश के अंदर महिला प्रथा खत्म करेंगे, उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो पे भी डाल दिया, कानून भी नया बनाया 2013 में।
सुप्रीम कोर्ट भी जजमेंट इमीडिएटली दे दिया। मतलब कॉन्शियसनेस वो थोड़ा बढ़ रहा है कहने के वजह लोग का आंदोलन बहुत ज़्यादा एक बड़ा दम से करना शुरू हो गया, तो उनका तो रुकना मुश्किल हो गया। इसलिए महिला डायरेक्ट आते हैं, 1000 लोग आ जाते हैं डीएम ऑफिस, डीएम बाहर नहीं जा पाएंगे। तो इसी कंडीशन पे वो लोग ने ये सारे करना तैयारी हो गया। तो वो राजनीतिक पार्टी का मुद्दा बन गया, प्राइम मिनिस्टर भी स्वच्छ भारत लेके आना, ये सारे कारण है, ये आंदोलन ही है। आंदोलन मतलब सफाई कर्मचारी आंदोलन नहीं है, ये महिला का आंदोलन है। उनका क्रांति वजह से ही यहाँ तक पहुंचा, बट पूरा खत्म होना जरूरी है, ये नहीं हो रहा है। कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं आया ना इन सालों में? इतने सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट तो नहीं है, टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल नहीं है, वो सेम है। तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या इम्प्रूवमेंट की डिमांड कर रहा है? ऑफ कोर्स ख़त्म होना चाहिए, पर उसके लिए स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपने कहा कि इनको वापस कोई नौकरी दी जाए, इनका वापस सोशलाइजेशन हो कोई गवर्नमेंट जॉब में या किसी तरह की नौकरी में, तो उसका स्टेप बाय स्टेप भी एक प्रोग्राम आप लोगों ने सरकार को पिच किया होगा। कई बार हमने बताया, नीति आयोग का भी कमेटी पे भी हम लोग ने बताया, एंड 9th and 10th प्लानिंग कमीशन का समय भी ये ड्राफ्ट ने दे दिया। फिर वो सेम हमने सुप्रीम कोर्ट का इन रिटन सबमिशन पे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट पे लगाया। वो इस पे है, ये सफाई का काम है, पक्की नौकरी होना चाहिए, सफाई का काम है, सैनिटेशन वर्क, ड्राई लेट्रिन क्लीनिंग है, खत्म होना। इस पे कितने लोग काम कर रहे हैं, सबका पुनर्वास देना, उनका बच्चा का शिक्षा के लिए LKG से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक सरकारी देना, उनका हाउसिंग प्लॉट देना। अगर घर का स्कीम कोई भी सरकार चलाए तो इस पे उनका प्रायोरिटी देना, और उनका बिजनेस कुछ अदर अल्टरनेटिव करना चाहिए तो इसका भी यांत्रिक रूप से कुछ करना उनका इच्छा है तो अगर उनका वो मशीन खरीदने के भी सरकार ने मार्जिन मनी देना, सब्सिडी देना, इंटरेस्ट फ्री लोन देना, इतने बताया। एक भी सरकार ने इसका आगे लेके नहीं जा रहे। सो इसलिए आंदोलन का बहुत जरूरी होते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि साउथ ऑफ इंडिया में सैनिटेशन वर्कर्स का ज़्यादा बेटर है कंडीशन कंपेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया, क्या इसमें कोई सच है? इतने सच नहीं है, बट सिटीज हैं कई चीज़ें, लाइक शहर ज़्यादा इधर हैं, लाइक तमिलनाडु है, तमिलनाडु एज अ मोर स्टैट्यूटरी टाउन्स, बहुत ज़्यादा शहर है इधर, हर 5 और 10 गांव के बाद ये छोटा शहर हो जाते हैं। बट नॉर्थ इंडिया पे, उत्तर प्रदेश पे है, शहर बहुत कम होते हैं ना, वो हमारा का वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, ऐसा कई सिटी होते हैं। वो सिटी के अंदर थोड़ा काम करने वाला का तो थोड़ा तो बेटर है, मतलब मिनिमम वेजेस कहीं नहीं होते हैं। तो ऐसा हम लोग ने दक्षिण भारत अच्छा है, उत्तर भारत ऐसा नहीं, शहर का अंदर काम करने वाला का थोड़ा बेटर है, गांव का अंदर काम करने वाला, छोटा शहर का अंदर टाउन पे काम करने वाला बहुत खराब है। सैलरी तक, तनख्वाह तक नहीं मिलते, सेफ्टी गियर नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं। Thanks for watching. Stay tuned with us and hit the like, share, and subscribe buttons.